Hello students, welcome to MKH. I am Elisha, your EVS teacher, and today we are going to discuss the chapter number first of your EVS book. The name of this chapter is Our Family and Our Relations. So let's get started. First of all, we will discuss about Neha's family. Neha, the girl in this story, lives in चित्तौड़गढ़. यहाँ एक जो नेहा नाम की लड़की है वो है चित्तौड़गढ़ में रहती है. शी इज़ 10 year old, वह 10 साल की है. शी लिव्स विद हर फादर, मदर एंड अ यंगर ब्रदर निकनेम्ड गोलू. वह अपने पापा, मम्मी और अपने छोटे भाई जिसका नाम गोलू है उसके साथ रहती है. शी इज़ वेरी टॉकेटिव एंड ईगर टू लर्न. वो बहुत ज़्यादा बातूनी है और सीखने की बहुत ज़्यादा शौकीन है. Her mother has told her that a group of related people living together in the same house forms a family. उसकी मम्मी ने उसको बताया है कि संबंधित लोगों का एक ग्रुप जो एक साथ रहता हो, एक ही घर में रहता हो, उसे हम फैमिली कहते हैं. She was told and she has experienced also that the member of family love and care for each other. उसे यह भी बताया गया है और उसने ये अनुभव भी किया है कि एक फैमिली के अंदर रहने वाले मेंबर्स एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार और एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं. चलिए आगे देखते हैं. चिल्ड्रन, यू ऑलरेडी नो दैट नेहाज फैमिली इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली. अ न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स विद 1 or more चिल्ड्रन. तो बच्चों, आपने देखा है कि नेहा की जो फैमिली है वो एक न्यूक्लियर फैमिली है. न्यूक्लियर फैमिली मतलब एकल परिवार है और एक एकल परिवार में सिर्फ पेरेंट्स और उनके 1 या 2 बच्चे ही रहते हैं. कृति इज़ नेहाज फ्रेंड. कृति जो है वो नेहा की बेस्ट फ्रेंड है. दे बोथ स्टडी इन द सेम स्कूल एंड आर नेबर्स एज वेल. वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती है और नेबर्स भी है. देयर फैमिलीज़ ऑल्सो हैव गुड रिलेशन. उनकी फैमिलीज़ भी एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से जानती है और एक बहुत दूसरे से बहुत अच्छा रिलेशन भी रखती है. ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन, नेहाज मदर हैज़ प्लान टू विज़िट उदयपुर टू मीट हर मदर एंड फादर. अब की बार समर वेकेशन में नेहा की मम्मी ने ये प्लान बनाया है कि वह उदयपुर जाएंगे क्योंकि वहाँ उनका ननिहाल है. Neha is so excited to meet her grandparents, maternal uncle, aunts. और नेहा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि वो कब अपने ग्रैंड पेरेंट्स नाना नानी से मिले और अपने मामा जी से मिले, मामी जी से मिले और उनके बच्चों से मिले. नाना जी, नानी जी, मामा जी, मामी जी एंड कज़न्स दैट शी शेयर्ड दिस प्लान विद हर बेस्ट फ्रेंड कृति ऑल्सो. वो बहुत ज़्यादा ईगर है कि अपने नाना जी से मिले, नानी जी से मिले, मामा जी से मिले, मामी जी से मिले, उनके बच्चों से मिले और उसने यह प्लान अपनी बेस्ट फ्रेंड कृति को भी बताया है. नेहाज पेरेंट्स ऑलवेज टेक हर टू डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग वेकेशन. नेहा के जो पेरेंट्स हैं वो उसे अलग अलग जगहों पर छुट्टियों में लेकर जाते हैं. पापा, इट सीम्स यू आर वेरी हैप्पी इज़न्ट इट? नेहा आज हर फादर. नेहा अपने पापा को पूछती है कि पापा, लगता है आप बहुत खुश हैं, क्या आप नहीं हैं? पापा सेड. पापा ने कहा, यस बेटा, आई एम वेरी हैप्पी. आई विल विज़िट माई इन लॉज हाउस. उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं अपने ससुराल वाले के पास जा रहा हूँ. नेहा फर्दर सेड. नेहा आगे कहती है, पापा, वुड यू प्लीज़ गिव मी सम एग्जाम्पल्स ऑफ इन लॉज रिलेशन. कि पापा, प्लीज़ क्या आप मुझे कुछ एग्जाम्पल देके समझाओगे कि ये ससुराल वाले के रिलेशन कैसे बनते हैं. पापा सेड, वाई नॉट बेटा. पापा ने कहा, क्यों नहीं बेटा, दीज रिलेशंस आर फॉर्म्ड आफ्टर मैरिज. शादी के बाद ये संबंध बनते हैं. यू विल ईज़ली अंडरस्टैंड बाय दीज एग्जाम्पल्स. तुम इन एग्जाम्पल्स से आसानी से समझ सकते हो. योर नाना जी इज़ माई फादर इन लॉ. योर नानी जी इज़ माई मदर इन लॉ. आपके जो नाना जी हैं वो मेरे ससुर हैं और आपकी जो नानी जी हैं वो मेरी सासू माँ हैं. एंड योर मामा जी
इज़ माई ब्रदर इन लॉ, और आपके जो मामा जी हैं वो मेरे साले लगते हैं। नेहा सेड, थैंक्स पापा, नाउ आई गॉट इट। नेहा ने बोला, पापा थैंक्स, मुझे अब समझ आ गया है। Our next topic in this chapter is values. Values means नैतिक मूल्य. Let's discuss about values. Neha's parents always insist her to be honest, kind and hardworking. नेहा के जो पेरेंट्स हैं वो उसको हमेशा यही सिखाते हैं कि वह ईमानदार बने, दयालु बने और कठोर परिश्रमी बने. They have taught her to be respectful towards others and obey her elders. उन्होंने उसे यह भी सिखाया है कि वह सबकी रिस्पेक्ट करे और सभी बड़ों का कहना माने. These qualities are called values, और इन्हीं को हम मूल्य कहते हैं. Values are often taught in family only by parents and other elders. एक फैमिली में नैतिक मूल्य हमें हमारे पेरेंट्स, जो कि मम्मी पापा या हमारे बड़े, हमें सिखाते हैं. Actually, children learn these values themselves when these are reflected in their parents. असल में ये अगर नैतिक मूल्य अगर पेरेंट्स के अंदर भी हो तो बच्चे खुद ब खुद भी इनको सीख जाते हैं. नेक्स्ट इज, these values help us to lead a meaningful life. इन्हीं नैतिक मूल्यों के कारण हमारी ज़िंदगी आसान और साधक जीवन हम जीने लगते हैं. वैल्यूज़ मेक्स अस गुड पर्सन. वैल्यूज़ की वजह से हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं. वन डे ड्यूरिंग रिसेस इन स्कूल, नेहा आस्क्ड कृति, वेयर विल यू गो दिस समर कृति. वन डे, एक दिन रिसेस में नेहा ने पूछा कृति से कि इस समर वेकेशन में कृति तुम कहाँ जा रही हो. कृति रिप्लाई करती है, नेहा, वी आर नॉट गोइंग एनी वेयर दिस समर. इस गर्मी की छुट्टियों में हम कहीं नहीं जा रहे हैं. वी विल स्टे हेयर ओनली इन चित्तौड़गढ़. हम चित्तौड़गढ़ में ही रहेंगे. शी कंटिन्यूड, वो आगे बोलती है, एक्चुअली माई भुआ जी, फूफा जी एंड कज़न्स आर कमिंग टू विजिट चित्तौड़गढ़. हर आइज़ शाइन विद जॉय. एक्चुअली असल में उसके जो भुआ जी हैं, फूफा जी हैं और उनके बच्चे हैं, वो उनको यहाँ मिलने आ रहे हैं चित्तौड़गढ़ में, और उसकी आंखें खुशी से झलक उठी. नेहा, वी ऑल विल हैव फन हेयर ओनली. और हम यही हमारी सारी मस्ती करेंगे. आई विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट देम आफ्टर 2 long years, सेड कृति. कृति ने कहा कि मुझे यह मौका 2 सालों बाद मिला है. ऑल राइट कृति, ठीक है कृति, सेड नेहा. नेहा ने कहा, वी विल शेयर आवर एक्सपीरियंस व्हेन वी मीट आफ्टर द समर वेकेशन. समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों के बाद हम जब मिलेंगे तब हम हमारे अनुभव एक दूसरे को ज़रूर बताएंगे. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कृति's फैमिली. लेट्स नो अबाउट कृति's फैमिली. कृति हैज़ अ जॉइंट फैमिली. कृति एक जॉइंट फैमिली में रहती है. अपार्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, हर ग्रैंड पेरेंट्स लाइक दादाजी एंड दादी जी, अंकल, aunt like chacha ji and chachi ji, and cousins also live in the same house. In a joint family, we all know that a group of people live together like dada ji, dadi ji, chacha ji, chachi ji, maybe our elder uncle, aunt. They all live together to make a joint family. Dadaji often takes all the important decisions. दादाजी सारे important decision लेते हैं. We already know that a joint family consists of grandparents, parents, our siblings, uncle, aunts and cousins. ये हम सबको पता है कि हमारी जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, दादाजी दादाजी रहते हैं, पेरेंट्स हमारे माता पिता रहते हैं, आवर सिबलिंग्स हमारे सगे भाई बहन, अंकल आंट्स हमारे चाचा चाची या ताऊ ताई, एंड कज़न्स हमारे चचेरे भाई बहन भी रहते हैं. कीर्ति हैज़ सीन मैनी इंसिडेंसेस व्हेन देयर ऑकर्स डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस बिटवीन दादाजी एंड हर फादर. कृति ने ऐसी कई घटनाएं देखी है जब उसके पापा और दादाजी के मतों में मतभेद हो जाता है. बट हर दादाजी इज़ ऑल्सो ओपन माइंडेड. पर उसके दादाजी भी हैं, वो क्या हैं, खुले विचारों के हैं. ही हैज़ चेंज्ड अ लॉट विद टाइम.
वो समय के साथ बहुत बदल गए हैं। एट द सेम टाइम ऑल द फैमिली मेम्बर्स रिगार्ड दादाजी एंड दादी जी, और साथ में ही फैमिली के सभी मेंबर्स जो हैं वो दादाजी और दादी जी की बहुत इज्जत करते हैं। दे लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, वो उनके अनुभवों से बहुत सीखे हैं। अर्लियर, पहले दादाजी वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट अ गर्ल शुड नॉट स्टडी टू मच। पहले दादाजी का यह विचार था कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। बट नाउ ही हिमसेल्फ एनकरेजेस गर्ल्स एजुकेशन, पर अब वो खुद प्रोत्साहित करते हैं गर्ल की एजुकेशन को। इन कृतिज फैमिली, दादाजी टेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन एनी इम्पोर्टेंट मैटर। कृति की फैमिली में जो दादाजी हैं वही अक्सर सारे इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेते हैं। बट बिफोर टेकिंग एनी डिसीज़न ही कंसल्ट्स ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली, और इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेने से पहले वो सबकी राय ले लेते हैं। व्हेन ही गेट्स कन्विंस्ड, जब वो सबसे आश्वस्त हो जाते हैं, ही टेक्स द डिसीज़न इन द बेनिफिट ऑफ द फैमिली, और वो फैमिली के हित में ही अपना डिसीज़न सुनाते हैं। ही इवन अलाउड प्रीतिज कज़न्स टू स्टडी इन दिल्ली, और उन्होंने कृति के जो कज़न हैं उनको दिल्ली पढ़ने की जो इजाज़त भी दी है। ही इज़ काइंड एंड लव्स एवरीबडी इन द फैमिली, वो बहुत ज़्यादा दयालु हैं और फैमिली के हर एक मेंबर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नेक्स्ट इज़ नेहा एंड कृति बोथ आर गुड इन देयर स्टडीज़। नेहा और जो कृति है वो बहुत अच्छी हैं स्टडीज़ में। दे बोथ हैव गुड मॉरल वैल्यूज़ ऑल्सो, और उनके नैतिक मूल्य भी बहुत अच्छे हैं। मतलब उनका करेक्टर, उनके पर्सनालिटी और उनकी मैनर्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। टुडे दे आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग समर वेकेशन, आज वो बहुत लंबी गर्मियों की छुट्टियों के बाद मिलने वाली हैं। हेलो नेहा, हाउ आर यू? हेलो नेहा, तुम कैसी हो? कृति ने कहा। नेहा हग्ड कृति एंड रिप्लाइड, नेहा ने कृति को गले लगाया और जवाब दिया, आई एम वेरी फाइन कृति, थैंक यू। मैं बहुत अच्छी हूँ कृति, धन्यवाद पूछने के लिए। हाउ आर यू डियर, तुम कैसी हो? आई एम परफेक्टली ओके नेहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ नेहा। यू फर्स्टली टेल मी हाउ वॉज योर समर वेकेशन, तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारी गर्मी की छुट्टियाँ कैसी थी। डिड यू एन्जॉय, क्या तुमने एन्जॉय किया? वट डिड यू डू देयर इन उदयपुर, तुमने उदयपुर में क्या क्या किया? होम डिड यू मीट, तुम वहाँ किससे मिली? एगर एंड एक्साइटेड कृति आस्क्ड टू मैनी क्वेश्चन एट द सेम टाइम, बहुत ज़्यादा उत्साहित थी कृति, इसलिए उसने एक ही टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस उससे पूछ लिए। श्योर, आई डेफिनेटली शेयर माई एक्सपीरियंस, कूल डाउन कृति, कृति शांत हो जाओ, मैं अपना अनुभव है वो तुम्हारे साथ ज़रूर शेयर करूँगी, नेहा ने कहा। शी देन स्पोक, वो बोलना शुरू करती है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेहा इन हर मैटरनल ग्रैंड मदर्स हाउस, नेहा अपने नानी के घर पे। वी ऑल वेंट टू माई नाना जीज हाउस इन उदयपुर, ही हैज़ अ जॉइंट फैमिली। अब नेहा बताना शुरू कर रही है दैट वी वेंट, मतलब कि वो गए नाना जी के घर पे, उदयपुर में है उनका घर और उनकी एक जॉइंट फैमिली है। माई नाना जी, नानी जी, एल्डर मामा जी, एल्डर मामी जी, यंगर मामा जी, यंगर मामी जी एंड 5 कज़न्स ऑल लिव टुगेदर। और उसके नाना जी, नानी जी, छोटे मामा जी, छोटी मामी जी, बड़े मामा जी, बड़ी मामी जी और उनके जो 5 बच्चे हैं वो एक साथ एक फैमिली में रहते हैं। दे फॉर्म माई बेसिक मैटरनल रिलेशन, और वही मेरा छोटा सा ननिहाल बनाते हैं। लिविंग टुगेदर हैज़ मैनी एडवांटेजेस, एक साथ रहने के कई सारे फ़ायदे हैं। वी नेवर फील लोनलीनेस, हम कभी अकेला महसूस नहीं करते। ऑल द मेम्बर्स हेल्प एंड सपोर्ट ईच अदर, सारे एक मेम्बर्स जो हैं फैमिली के वो एक दूसरे की मदद करते हैं। नेहा वॉज स्पीकिंग लाइक एन एक्सपीरियंस टीचर, नेहा एक बहुत अच्छे अनुभवी टीचर की तरह सब कुछ बता रही थी। यू आर वेरी राइट नेहा सेड कृति, कृति ने कहा तुम बिल्कुल सही हो नेहा। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, मैंने भी यह अनुभव किया है। सिबलिंग्स एंड कज़न्स ऑल हेल्प इक्वली,
हमारे जो सगे बहन भाई हैं और चाहे हमारे चचेरे बहन भाई हैं, दोनों एक जैसी ही हमारी हेल्प करते हैं। नेहा देन टोल्ड कृति। नेहा कृति को फिर बताती है, डू यू नो माई यंगर मामा गॉट मैरिड लास्ट ईयर ओनली। मेरे जो छोटे मामा की शादी है वो पिछले साल ही हुई है, क्या तुम ये जानती हो? अ न्यू मेंबर वॉज एडिड इन नानाजीज फैमिली इन द फॉर्म ऑफ माई यंगर मामी। और एक नया जो मेंबर है मेरे नाना जी के घर में जुड़ गया मेरे मामी जी के रूप में। दे विल हैव अ बेबी सून। उनके जल्द ही एक बच्चा होगा। अगेन अ न्यू मेंबर विल बी एडेड टू द फैमिली। और जल्दी ही एक नया मेंबर है वो उनकी फैमिली में ऐड हो जाएगा। नेहा कंटिन्यूड स्पीकिंग। नेहा आगे बोलना प्रारंभ करती है। माई एल्डर मामा जी एंड माई फादर बोथ आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। मेरे बड़े मामा जी और मेरे पापा मिठाइयों के बड़े शौकीन हैं। मामा जी ऑफर्ड लॉट्स ऑफ स्वीट्स टू हिज जीजा जी माई फादर। मामा जी ने मेरे पापा को बहुत सारी मिठाइयाँ दी और उसके पापा उसके मामा जी के क्या लगते हैं? जीजा जी। माई नानी जी शोड अस एन ओल्ड पिक्चर एल्बम। मेरी नानी जी ने हमें एक पुराना एल्बम दिखाया। देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ माई मदर्स चाइल्डहुड। उसके अंदर मेरी मम्मी के बचपन की काफ़ी सारी तस्वीरें थी। माई नानी जी टोल्ड मी दैट गंगा हु इज़ नेहाज मदर वॉज वेरी गुड एट स्टडीज़। और नानी जी ने बताया कि मेरी मम्मी जिनका नाम गंगा है वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। शी वॉज़ अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ नेचर। और वो बहुत उत्सुक पर्यवेक्षक थी, मतलब कि अपनी नेचर के पास में रहना बहुत उनको पसंद था। शी न्यू अबाउट द बर्ड्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड नियर आवर हाउस। उनको उनके घर के पास रहने वाले हर एक जीव जंतु के बारे में पता होता था। शी न्यू स्विमिंग ऑल्सो। उनको तैरना भी आता है। माई मदर इज़ वेरी टैलेंटेड कृति। मेरी मम्मी बहुत टैलेंटेड है कृति। माई नानी जी कुड नॉट स्टडी मच। मेरी नानी जी ज़्यादा हैं वो पढ़ नहीं पाई है। एज देयर वॉज नॉट अ जूनियर हाई स्कूल इन हर एरिया एट दैट टाइम। क्योंकि उस टाइम कोई भी हाई स्कूल वहाँ नहीं हुआ करता था। बट शी टू इज़ वेरी इंटेलिजेंट। बट वो भी बहुत इंटेलिजेंट थी। वी नरेटेड स्टोरीज़। हमने कहानियाँ सुनाई। ऑल एल्डर मेंबर्स रिकॉल्ड द मेमोरीज ऑफ देयर चाइल्डहुड। सभी बड़ों ने अपने अपने बचपन की यादों को ताज़ा किया। एंड प्लेड गेम्स। और हम गेम्स भी खेले। एंड लिसन कृति सेड नेहा। नेहा ने कहा, अच्छा सुनो कृति। टू अवर सरप्राइज माई मौसी जी माई मदर्स सिस्टर एंड हर फैमिली ऑल्सो जॉइंड अस। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि मेरी जो मौसी जी हैं और उनकी फैमिली ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। इट वॉज़ रियली एन अवेसम एक्सपीरियंस। और यह बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस अनुभव था। नाउ यू टेल कृति व्हाट यू डिड आस्क्ड नेहा। नेहा ने पूछा, अब तुम्हारी बारी है कृति, तुम बताओ तुमने क्या किया। कृति रिप्लाइड, फॉर मी टू द वेकेशन वॉज अ जॉयफुल एक्सपीरियंस। कृति कहती है कि उनके लिए भी जो गर्मियों की छुट्टियाँ थी वो भी बहुत मज़ेदार थी। शी कंटिन्यूड। वो आगे बोलती है, वी रियली क्रिएटेड वंडरफुल मेमोरीज। हमने भी बहुत सारी जो यादें हैं उनको संजोया है। माई बुआ जी, फूफा जी एंड कज़न्स ब्रॉट लॉट्स ऑफ स्वीट्स, टॉयज़ एंड ड्रेसेस। मेरे बुआ जी, फूफा जी, उनके बच्चे हमारे लिए बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारे खिलौने और बहुत सारे कपड़े लेकर आए। वी टुगेदर विजिटेड द चित्तौड़गढ़ फोर्ट। हम साथ में मिलकर चित्तौड़गढ़ फोर्ट भी गए। माई बुआ जी टॉट मी हाउ टू मेक ब्यूटीफुल डेकोरेटिव आइटम्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। मेरी बुआ जी ने मुझे वेस्ट से कुछ अच्छा और कुछ सुंदर बनाने के आइडियाज़ भी सिखाए। आई लर्नड मैनी मैथमेटिकल स्किल्स फ्रॉम माई फूफा जी। और मेरे फूफा जी ने मुझे बहुत सारी मैथमेटिकल स्किल्स जो हैं वो भी सिखाई हैं। जो गणित के फॉर्मूलेज होते हैं वो उन्होंने सिखाए हैं। स्टिल वी हैव लॉट्स टू शेयर सेड कृति। कृति ने कहा कि अभी मेरे पास बहुत सारी बातें हैं तुम्हें बताने को। कम टू माई होम इन द इवनिंग। शाम को तुम मेरे घर आ जाओ। माई बेस्ट फ्रेंड, मेरी पक्की सहेली।
यू आर जस्ट लाइक माई फैमिली मेम्बर, तुम भी मेरे लिए मेरी फैमिली मेम्बर ही जैसी हो। सो स्टूडेंट्स, now we have discussed about the families of Neha and Kriti and how they live together and how they enjoy their time with their family members. Now we will discuss its question answer in our next video. Till then, bye bye.